ठीक है, आप लोगों के पास आज मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ 8.1 की, एक्सरसाइज 8.1 की। तो 8.1 की एक्सरसाइज समझिए। क्वेश्चन लेना, क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर पहला। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला समझा रहा हूँ। आज से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर पहला, जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछेंगे, डाउट पूछेंगे। एक ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे मैंने ये बना दिया, इसमें बोला है कि ट्रायंगल एबीसी है और ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री जो है वो किस पर है, बी पर। तो मैंने यहाँ बी ले लिया, यहाँ ए ले लिया, यहाँ सी ले लिया। ठीक है, बस इतना कंफर्म है कि बी पर 90 डिग्री है, बी जो है वो 90 डिग्री है। ये नहीं बोला है कि ए इसको ले लो, सी इसको ले लो। अरे ए सी, यहाँ सी ले लो या यहाँ ए ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी बताओ कितना है? ए बी हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। BC हमारे पास कितना है? BC हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना, आपको डिटरमाइन करना sin A cos A sin C cos C। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था। अगर आपने वो एग्जांपल ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर सकते हो, बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। तो या जिन्होंने वो एग्जांपल समझ लिया होगा, जिन्होंने कर लिया होगा, तो हो सकता है वो कर भी लेंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन मैं सबको समझाऊंगा, सबको साथ ले चलूंगा। जो कमजोर होगा वो भी सीखेगा और जो होशियार होगा वो भी सीखेगा। होशियार कोई नहीं होता है, सीखना सभी को पड़ता है, लेकिन जो एडवांस होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ एडवांस गिरी कर करके आने वाले समय में भ्रष्ट हो जाते हैं। और जो दिन प्रतिदिन रेगुलर लगा रहता है, लगन से लगा रहता है, मेहनत करता रहता है, वो कामयाब होता है। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा। अच्छा बताओ, साइन ए फाइंड करना है तो साइन ए निकालना है। तो साइन क्या होता है? साइन क्या होता है मैंने आप लोगों को पहले बताया था। पंडित बद्री प्रसाद आर बोले पाकिस्तान को कैसा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा था। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या बताया था मैंने? साइन थीटा के बारे में बताया था। बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या बताया था? कॉस थीटा के बारे में बताया था। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बताया था? tan थीटा के बारे में बताया था। और इनका उल्टा कर दो तो इनका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दो। अगर मुझे साइन चाहिए तो साइन के परपेंडिकुलर हाइपोटेनस चाहिए। तो परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है, हाइपोटेनस की क्या कोई साइड दे रखी है? नहीं दे रखी है। तो क्या हम उसको नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। निकाल कैसे सकते हैं? जैसे मान लो ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं। एबीसी में क्या है? अकॉर्डिंग टू पीटी, अकॉर्डिंग टू पीटी। पीटी का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर
बेस का स्क्वायर है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है इसमें, हाइपोटेनस सेम रहती है, हाइपोटेनस में कोई बदलाव नहीं होता है। परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर बीसी ले लिया हमने और बेस हमने ले लिया एबी ले लिया, ठीक है। तो साइड फाइंड करने के लिए हमें मैटर नहीं करता है, साइड अगर मुझे निकालनी जैसे परपेंडिकुलर बेस है तो परपेंडिकुलर क्या हमें परपेंडिकुलर यही है। अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो क्या ये परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन जब मैं इसकी बात करूं तो ये परपेंडिकुलर नहीं। तो बेटा जब हम ये सॉल्व अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लगाते हैं ना तो हमें ये मैटर नहीं लगता, हमें ये इससे ध्यान नहीं देना पड़ता, एंगल ए एंगल सी से मतलब नहीं होता है, सीधे हम पुट करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, समझते हैं। बीसी हमारे पास कितना 7 का स्क्वायर, AB कितना है, AB हमारे पास है 24 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, जो मुझे याद है इतनी होगा। इसको ऐड कर दोगे तो 625 हो जाएगा। कितना होगा 625 होगा नहीं, हाँ 625 होगा 9 6, ठीक है, हाँ 625 ही होगा। तो AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 625। अगर मैं इसमें स्क्वायर हटा दूं, स्क्वायर रूट हटा दिए, ये करके हटा दिए, ठीक है। अब ये स्क्वायर हटा दिए तो इसमें स्क्वायर रूट ले लेंगे। 625 का कितना होता है 25, 625 का कितना होता है 25, जिसको नहीं आ रहा वो देखो 625 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो 5 से लेंगे, 5 बन जा 5, अब 5 बन जा 5 ये कितना 6, तो एक कैरी यहाँ गया 5, तो कितना हो गया 12, 5 2 जा 10, फिर 2 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं तो एक 5 इसमें ऐसा गया, एक 5 इसमें ऐसा गया, इस 5 का इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 25 आ गया, हमारे पास स्क्वायर रूट भी आ गया 25। अब AC हमारे रूट के बाद प्लस और माइनस में टूटता है, जब प्लस माइनस में टूटता है तो प्लस माइनस में हम प्लस इसलिए लेंगे क्योंकि हम साइड की बात कर रहे हैं और साइड जो होती है वो माइनस में नहीं होती है, अंडरस्टूड। देखो हमारे पास ये आ गई साइड 25 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना, अब हम आते हैं फाइंड करने। तो सबसे पहले क्या निकालना है साइन ए, थीटा कहाँ ए, मैंने आप लोगों को समझाया था जब एंगल यहाँ की बात करें तो जब इस एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो साइन क्या कहता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC, अगर थीटा यहाँ होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, अगर थीटा यहाँ होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, आप लोगों को ध्यान देना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 7, मतलब जिसको BC से BC लिख दिया हमने, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस हमारे पास AC, BC हमारे पास कितना 7 और AC हमारे पास कितना 25 सेंटीमीटर, ओके। अगली बात करते हैं कॉस ए की, कॉस ए निकालना है। कॉस ए क्या कहता है, कॉस ए क्या कहता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, क्या कहता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस देखो जरा, मैंने क्या बोला था एंगल इसकी बात करें तो बेस क्या होगा AB, बेस क्या होगा AB होगा और हाइपोटेनस क्या होगा AC होगा। AB हमारे पास कितना है, AB हमारे पास है 24 और AC हमारे पास कितना है AC हमारे पास है 25, तो हमारे पास 24/25 आएगा, अंडरस्टूड। आगे देखते हैं साइन ए और कॉस ए, साइन ए कॉस ए हो गया, ये करना था। अब सेकंड पार्ट में बात करते हैं। सेकंड में हमें निकालना है साइन सी। तो साइन सी में तो साइन तो बोलता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, वो हम लोग लिख रखे हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। लेकिन बात एंगल इसकी नहीं हो रही है, बात एंगल इसकी हो रही है, मैंने अच्छे से बता रखा है। जब इस एंगल की बात होगी, जब इस एंगल की बात होगी तो परपेंडिकुलर ये होगा और जब इस एंगल की बात होगी तो आधार मतलब बेस ये होगा। तो परपेंडिकुलर की बात होगी तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 24 और हाइपोटेनस कितना है 25। उसके बाद आ जाते हैं कॉसी। कॉसी क्या होता है, कॉसी होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या होगा 7 होगा और हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस होगा 25, अंडरस्टैंड।
जब ये भी हमारे पास ये आंसर आ गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया, ठीक है। नो प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक साथ सुनिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन देखो। पहले क्वेश्चन समझिए। इन द figure find the 10p quota in the given figure in the figure find 10p minus quota। तो हमें 10p और quota निकालना है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड गिवन क्या था हमारे पास? गिवन है हमारे पास, गिवन है कि PQ जो है 1 सेंटीमीटर है और PR जो 30 सेंटीमीटर है और QR का हमें पता नहीं है और हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है 10p और quota। देखो PQR में दो साइड देख के किसी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल PQR में अकॉर्डिंग टू PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास क्या होगी? हाइपोटेनस हमारे पास क्या होगी? 13 होगी, पहले से बता चुके। परपेंडिकुलर क्या होगा? 12 होगा और ये बेस क्या होगा? बेस हमारे पास होगा QR। 13 का कितना होगा? 169 और 12 का कितना होगा? 144 और ये हो जाएगा QR का स्क्वायर। अब
क्यू आर निकालना है, तो मैंने क्यू आर पे एक साइड रखा, तो 169 इस 144 को यहाँ लाओ तो प्लस का है, यहाँ की क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गए कितना बचा 5 बचा, और 6 में से 4 गए कितना बचा 2 बचा, ये 25 बचा, तो क्यू आर का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दो क्यू आर जो है वो स्क्वायर बराबर 25 का रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर हमारे पास क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हमने निकाला, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। अब जरा देखो तीनों साइड आ गई, हमें निकालने का tan p, तो यहाँ लिख देंगे tan p। tan p क्या कहता है, tan क्या कहता है पंडित, बद्री, प्रसाद और हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। इसको बोला था साइन थीटा, इसको बोला था कॉस थीटा, इसको बोला था tan थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि tan p की बात करते हैं, तो tan p में tan थीटा की बात करते हैं। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो फिर से समझा रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थोड़ा सा बेसिक से समझा रहा हूँ। tan परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर tan p, p में मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, किस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, फाइंड हमें यही करना है। तो मैंने ये लिख दिया tan p माइनस cot r, ठीक है। अब इसको हम निकाल लेंगे। tan p जरा देखो, tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और cot क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, उल्टा होता है। तो परपेंडिकुलर tan p में परपेंडिकुलर क्या होगा, tan p में परपेंडिकुलर, इस एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर क्यू आर, बेस क्या होगा पी क्यू, और कॉट में कॉट आर की बात करें तो कॉट आर भी होगा। इसमें क्या होगा परपेंडिकुलर, बेस क्या होगा, इसमें बेस होगा हमारे पास क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या होगा पी क्यू। सिंपल सी बात है, तो पैसे भी कट रहा है, ये तो वैल्यू भी पुट कर दो अगर मन कर रहा है तो 5/pq कितना है 12, क्यू आर कितना है क्यू आर 5 और 12, u एंड u कट गया, तो फाइनल आंसर 0। तो हमारे पास आंसर कितना है 0, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि sin a = 3/4 है। मैंने क्या बोला, साइन को क्या बोलते हैं, साइन को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर पर परपेंडिकुलर हो गया या हाइपोटेनस हो गया। अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूं, तो आप लोगों को एक बात याद रखना, जो साइन ए है तो ए कभी 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि एंगल की बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है वो 90 डिग्री नहीं होता है। तो ये हमारे पास मान लो बी हो गया, ये हमारे पास ये हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर साइन ए में ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा ये होगा। मिल गया, मिल गया। अब दो ट्रायंगल में दो साइड मिल गई, तो तीसरी साइड हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल एबीसी अकॉर्डिंग टू पीटी हाइपो का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी थी रखी हमारे पास 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, बेस कितना दिया पता नहीं, AB का स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं दिया तो AB तो दिया है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा 16 - 9 AB स्क्वायर हो जाएगा, कितना आएगा 16 - 9 ठीक है ना। 16 - 9 7 AB का स्क्वायर, AB में अगर इसको हटा दें तो ये आ जाएगा रूट, सिंपल सी बात है, रूट 7 AB आ गया। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 16
और ये 916 हो जाएगा, ठीक है, सही है। आ गया हमारे पास। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस, जो फाइंड करना है कॉस। तो जरा देखो कॉस निकालने के लिए कॉस क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या है यहाँ पे ए बी, और हाइपोटेनस क्या है बी सी, बी सी नहीं बेटा ए सी। ए बी हमारे पास कितना, ए बी ए बी ए बी ए बी दिया है √7, ए सी कितना है 4, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो, अगला क्या निकालना है, टेन। टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेशनलाइज कर दो, √7 तो √7 3√7 बाई √7 का √7 निकलेगा तो 7 आएगा, जैसे भी। फाइनल आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन दिया है 15 cot A बराबर 8। अच्छा बताओ 15 का cot A के साथ क्या संबंध है, इस 15 का cot A के साथ मल्टीप्लाई का संबंध है। तो मैं cot A निकालने के लिए मुझे किसको भगाना पड़ेगा 15 को, तो 15 को एक थप्पड़ मारेंगे या भेजेंगे। अगर 15 को एक थप्पड़ मारेंगे तो एक क्या होगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब ट्रांसफर करेंगे। अगर मल्टीप्लाई को ट्रांसफर करते हैं इक्वल टू के इस तरफ लाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड तो होता है, डिवाइड। ठीक, अब जरा देखो cot आ गया, cot A बराबर 8/15 हो गया, और tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot, और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सिंपल सी बात है, थीटा है तो ये 90 डिग्री तो ए ले नहीं सकते, यहां मान लो बी, इसको मान लो ए और इसको मान लो सी। अब जरा ध्यान देना, पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इस एंगल की बेस क्या होगा, इस एंगल की बेस ही होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। हमारे पास ये साइड दी नहीं तो फाइंड कर लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी अकॉर्डिंग टू पीटी, हाइपो का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है एसी स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर, बेस कितना है 8 का स्क्वायर, 15 का 225 होता है, 8 का कितना होता है 64 होता है, इन दोनों को जोड़ दो 289 होता है, 289 कितना होता है 289। AC स्क्वायर AC स्क्वायर, अगर AC से स्क्वायर हटाएंगे तो इसको रूट ले लेंगे, और 289 का रूट 8 क्लास में याद किया होगा आप लोगों ने, कितना होता है 70, और जिसको नहीं आता उसे निकालना मैं सिखा चुका हूँ और इसको भी सिखा दूंगा, समझ लेना। ये हमारे पास 17 आ गया, क्या आ गया 17।
अब हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है, हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करने के लिए बोला है कि साइन ए निकालो। ये लाइन भी खींचते हैं, मेरे को समझाने के लिए खींच रहा था, चलो नहीं खींचा। साइन ए निकालो, तो साइन ए देखो, साइन का तो परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 15, तो हाइपोटेनस क्या होगा 17, आंसर है। सेक ये देखो, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस कितना है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस यहाँ पे रखा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो इसका उल्टा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, सेक। तो हाइपोटेनस क्या होगा 70 और बेस क्या होगा 8। ओके, फाइनल आंसर, ये आंसर और ये भी आंसर। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, सेक थीटा रखा है 13/12, 13/12 रखा है, तो अब थीटा दिया है, तो थीटा का मतलब ये हो गया कोई भी एंगल। इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R, इसको मान लो P Q R। P Q R में Q और थीटा एक जैसा लगता है, इसलिए मैं ABC ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, थीटा मान लो ये ले लिया मैंने। ओके, अब इस एंगल के लिए तो सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। तो हाइपोटेनस क्या है इसमें 13, बेस कितना है 12। अकॉर्डिंग टू लुक इन ट्रायंगल एबीसी, अकॉर्डिंग टू पीटी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी है हमारे पास 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, बेस कितना है 12 का स्क्वायर। 13 को क्या बोलते हैं 169 AC स्क्वायर, 12 को क्या बोलते हैं 144, 169 माइनस 144 इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस का 144, यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। AC के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। 169 माइनस 144 25 होगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। स्पेसिफिक तो AC बराबर 25 का रूट हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। तो AC बराबर देना है 5 सेंटीमीटर, जो भी है 5 सेंटीमीटर में 5। ओके, ये हमारे पास आ गया 5। निकालना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक। सेक हो गया, सेक का क्या होता है कॉस, तो सेक को हम निकाल चुके। अब सेक के बाद जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सारे फाइंड करना है। तो सेक का कॉस होता है, तो कॉस क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 12 में 13। ठीक है, कॉस का आ गया। साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 5 क्या है, और हाइपोटेनस कितना है 13। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। साइन थीटा का आ जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा तो हो चुका, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है सॉरी बेस कितना है 12 और साइन हो गया। अब उसके बाद आते हैं साइन का क्या होगा कॉसेक, कॉसेक थीटा हो जाएगा 13/5। tan का क्या होता है cot थीटा, इसको हो जाएगा 12/5। तो ये फाइनल आंसर आ चुका हमारा। ठीक है, नोट डाउन करो। जहां तक मैंने आपको इस चैप्टर को समझाया है, ये पॉइंट पर तक जहां तक क्वेश्चन समझाए हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क दिया हूँ। ये होमवर्क आप सही बच्चे घर पे करेंगे, और जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं समझ में आ रहा तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लेंगे। ये होमवर्क जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये होमवर्क है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। स्पेशल हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं अलग होमवर्क देता हूँ, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग होमवर्क देता हूँ, जिससे ना हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ना ही इंग्लिश मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हॉपलेस ना हो, घबराएं ना, आपको दोनों मीडियम में बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, और आप टेंशन दूर कर दें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई शुरू कर दें। और ये होमवर्क जरूर करें,
और मुझे इसका आंसर जरूर दें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी दे सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर दोबारा लिख सकता हूँ 9650482646। इस नंबर पे दे सकते हैं या कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। ओके।